हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो हम शुरू करने वाले हैं नीट एमसीक्यू सीरीज फिजिक्स के लिए, जिसमें हम यूनिट टॉपिक कवर कर रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो जेई मेंस में नीट लेवल के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को ला रहा हूं मैं। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट होगा बच्चों नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने के लिए। तो नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और नए नए तरीके से सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज के लिए ये आप सब देखेंगे जरूर। तो आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। कौन से चैप्टर हम करने वाले हैं? इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट का यूनिट टॉपिक हम करने वाले हैं। आगे भी जो टॉपिक है डायमेंशन है और उसका एरर है, वो सभी टॉपिक होगा। वर्नियर कैलिपर है और स्क्रू गेज है, सभी टॉपिक हम एक एक करके लाएंगे टॉपिक वाइज। तो आइए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में। तो आइए, ये क्वेश्चन है मेंस 2024 का। हम इसे 2023 का, हम इसे 24 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन 24 में इस यूनिट से हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है। तो 23 के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। मैच द लिस्ट। तो लिस्ट 1 में दिया हुआ है सरफेस टेंशन, प्रेशर, विस्कोसिटी एंड इम्पल्स, और इधर दी हुई है बच्चों यूनिट। तो हम इनको देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला हम चलते हैं, ए को लेते हैं। ए में है आपका सरफेस टेंशन। ए में है आपका सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? फार्मूला ही बताता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। फोर्स का क्या होता है? केजी होता है और मीटर होता है पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर मीटर कट गया तो क्या बच गया? इसका बच जाता है सेकंड, और सेकंड टू दी पावर केजी सेकंड टू दी पावर -2। तो ये सरफेस का दिखा रहा है बच्चों चौथा नंबर। तो इसमें ए में कौन सा चौथा नंबर है? ये देख रहे हैं बच्चों, ये वाला, ये चौथा नंबर है और ये चौथा नंबर है। तो या तो ये ट्रू होगा या ये सही होगा, और ए जो है वो गलत हो जाता है, बी भी, डी भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे तो ए में भी चौथा है, इसमें भी चौथा है, बी में भी थर्ड है, इसमें भी थर्ड है। तो बी को चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे इसमें। सॉरी बच्चों, ये वाला जो है आपका ये वाला जो है ये आपका सेकंड है इसमें, ठीक है, सी में। तो सी को चेक करेंगे या डी को चेक करेंगे, दोनों में से किसी को चेक करेंगे। तो सी में विस्कोसिटी है और ये डी में इम्पल्स है। इम्पल्स निकालना थोड़ा सा सिंपल होता है। जैसे डी को देखें, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और इसका यूनिट तो मोमेंटम का ही होगा। तो मोमेंटम का यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको लिख सकते हैं केजी मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1। तो इस हिसाब से देखें तो इम्पल्स में आने वाला है बच्चों सेकेंड, तो डी में आने वाला है सेकेंड। तो डी में सेकेंड किस में दिख रहा है? इसमें, और इसमें दिख रहा है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो आपका सी आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली, ये भी रॉन्ग है। तो सी आंसर आपका अल्टीमेटली आंसर है। तो ये हो जाएगा आपका 23 में जो क्वेश्चन आया है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से चेक करेंगे। 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी पार्ट है इसमें, चारों चेक करने की जरूरत नहीं है। ओनली जो सिंपल चीजें हैं पहले वो ट्राई करेंगे, उससे यदि पता चल जाता है ठीक है। तो सिंपल चाहे कोई भी 2 ट्राई करो, 2 में आपको निकल के बाहर आ गया, बाकी चीजें ट्राई नहीं करनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 23 का। अगला क्वेश्चन है 23 में आया हुआ है, ये मैच द लिस्ट है। इसमें भी 4 ऑप्शन इधर दिया हुआ है, फिर ये आपका आंसर। तो सबसे पहले चलते हैं, चलो टॉर्क का, ए वाला चलते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क में टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा मीटर। तो आपका यह आ जाता है केजी मीटर का स्क्वायर और सेकेंड टू द पावर -2। तो इस हिसाब से आपका आंसर ए का क्या दिख रहा है बच्चों? ये हो जाएगा फोर्थ इसमें कौन है? फोर्थ इसमें 3 जगह है। इसमें ए में भी है, सी में, ये बी है, सॉरी ये बी है और ये वाला सी है ऑप्शन में, और सी में नहीं है। सी में नहीं मतलब ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, एक के हिसाब से देखें तो। अब आगे चलते हैं, बी को चेक करेंगे। बी को चेक करेंगे, 3 में बी दिया है, 2 में 1 1 दिया है और 1 में थर्ड दिया है।
तो बी में है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी हम देखें ये होती है जूल पर वॉल्यूम। तो जूल का हो जाता है आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 और वॉल्यूम का हो जाता है मीटर की पावर 3। मीटर मीटर कट गया, 1 मीटर बचा, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है केजी मीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर -2। इस हिसाब से देखें तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ रहा है बच्चों? फर्स्ट। तो फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट इसमें है, ये इसमें तो थर्ड दे दिया है तो ये हो जाता है गलत। तो अब किसको किसको लेके चलेंगे? 1 को लेके चलेंगे और डी को लेके चलेंगे। बाकी दोनों चीज़ें क्या हो गई है? गलत। तो 1 और 1। तो आगे देखेंगे इसमें सी में सेकेंड है और इसमें थर्ड है, ये थर्ड है और ये सेकेंड है। तो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? आइए सी वाले को देखें जरा। सी ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर पर यूनिट लेंथ। तो प्रेशर हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये हो जाता है पर मीटर, तो आ जाता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो न्यूटन के जगह रखेंगे केजी मीटर सेकेंड की पावर -2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मीटर की पावर -2। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर कट गया, इधर मीटर स्क्वायर बचा, तो हो जाएगा केजी मीटर की पावर -2 सेकेंड की पावर -2। तो ये किस में आया है? ये किस में आया है? ये हो जाएगा आपका थर्ड वाला। तो प्रेशर का दिख रहा है थर्ड, तो सी में इस वाले में थर्ड है, इस वाले में 2 है, तो ये हो जाता है गलत। ये भी गलत है, ये भी गलत, ये अल्टीमेटली ट्रू। तो ऑप्शन आ जाता है बच्चों ए। ऑप्शन आ जाता है इसमें ए। तो ऑप्शन आ जाता है इसमें ए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ये वाला ट्रू है। ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे बच्चों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है एक असर्शन रीजन वाला स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ये क्वेश्चन आया है बच्चों मेंस 2023 में। तो इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक और लाइट ईयर आर यूनिट्स फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो बोला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक और लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए यूज होता है। तो ये चीज़ें एकदम ट्रू है, करेक्ट है, ये ट्रू है, करेक्ट है। स्टेटमेंट दूसरा देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज लेस देन द पारसेक, पारसेक इज लेस देन द लाइट ईयर। ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है बोलो या क्या बोलो? करेक्ट है। दोनों ट्रू बोलो या करेक्ट है। इस हिसाब से देखें तो ये जो देखो जो ऑप्शन 1 में है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, आर करेक्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों ए। कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं बताना है आपको। तो ये हो जाने वाला है ऐसा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आया है 2022 का एक क्वेश्चन है, ये भी असर्शन एंड रीजन है, इसे थोड़ा समझेंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर in time has the same dimension as that of coefficient of viscosity। तो coefficient of viscosity होता है बच्चों ईटा। तो मैं आपको बता दूं ईटा का जो यूनिट है डायमेंशन है, ईटा का जो डायमेंशन है वो हो जाता है आपका m और हो जाए एल की पावर -1 और टी की पावर -1। ये ध्यान रखना, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट। तो क्या ये सही है प्रोडक्ट ऑफ दिस? तो मुझे प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? यूनिट देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा टाइम की जगह हो जाएगा सेकेंड। तो आगे देखें जरा, न्यूटन का होता है आपका यूनिट देखें केजी मीटर सेकेंड की पावर सॉरी थोड़ा सा गलती है, ध्यान रखिए। ये हो जाएगा आपका न्यूटन का हो जाता है यूनिट में देखें केजी मीटर और सेकेंड की पावर -2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड। 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे, तो ये हो जाने वाला है केजी मीटर की पावर
1, ये हो जाएगा सेकेंड की पावर -1। तो इस हिसाब से देखें तो मास लेंथ की पावर -1 टी की पावर -1 ये दिख रहा है ये। तो विस्कोसिटी का डायमेंशन और जो प्रोडक्ट है प्रेशर और टाइम का उसका डायमेंशन ये दोनों सेम है। तो ये वाला जो है बच्चों ये ट्रू है, ये ध्यान रखना, इट इज ए ट्रू, इट इज ए ट्रू। रीजन को चेक करें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बच्चों dv डिवाइडेड बाय dx। तो आइए देखें, दो विस्कस फोर्स है, विस्कस जो फोर्स है वो होता है बच्चों आपका विस्कोसिटी, एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसमें मैं विस्कोसिटी का फार्मूला निकालना चाहूँ तो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और ये हो जाएगा बच्चों विस्कोसिटी ग्रेडियंट। तो इस हिसाब से देखें, इस फार्मूला में फोर्स है ऊपर और वेलोसिटी ग्रेडियंट है नीचे। आपके फार्मूला में, हमारे एक्चुअल फार्मूला में एरिया भी है, इसमें एरिया नहीं है, इसमें एरिया नहीं है, इसलिए ये क्या है बच्चों फॉल्स, ये गलत है, इट इज ए फॉल्स। तो जो एसर्शन को ट्रू बताए और जो रीजन को क्या बताए फॉल्स, तो ये ट्रू बता रहा है, ये फॉल्स बता रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो ये जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा सी। आइए देखें जरा आगे, नेक्स्ट चलते हैं। ई एंड एच 2021 का क्वेश्चन है ये। रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड रेस्पेक्टिवली, देन द यूनिट ऑफ ई बाई एच विल बी, क्या होगा। तो ये बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट है, एक है बच्चों न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, और दूसरा है वोल्ट पर मीटर, ये वाला। और ये जो बता रहा है बच्चों ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसका जो यूनिट है वो जाता है एम्पियर टर्न पर मीटर। तो एम्पियर टर्न में जो टर्न है उसका कोई जब यूनिट लिखेंगे तो कहा जाता है इसका यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर या पर यूनिट लेंथ, बट एक्चुअल में ना टर्न का कोई यूनिट नहीं होता, तो इसे लिखेंगे वोल्ट पर मीटर। इस हिसाब से हम दोनों को देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो जाएगा वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर पर मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर मीटर कटा तो वोल्ट पर एम्पियर, तो ये हो जाएगा बच्चों ओम। इस हिसाब से आंसर क्या आ गया बी, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 2021 में मैच लिस्ट में ज़्यादा क्वेश्चन मैच लिस्ट में आया है, जो जितना भी यूनिट का क्वेश्चन है मैच लिस्ट में आया है। तो पहला देखेंगे रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो मैं बता दूं आपको, होता है पर मीटर या फिर मीटर की पावर -1, और ये दिया हुआ है थर्ड में। तो ए का जो आंसर है वो हो जाएगा बच्चों थर्ड। ए में किस में थर्ड दिया हुआ है, इसमें, इस वाले में और इस वाले में दिया है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों फॉल्स, ये दोनों गलत है, सी। आगे जाके देखेंगे बी में भी सेकंड है, बी में भी सेकंड, मतलब ये दोनों भी सही होगा। बी का क्या होगा, सेकंड ही होने वाला है, ये वाला इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखेंगे ये आपका हो जाएगा सी में, देखेंगे दोनों में डिफरेंट है, इसको चेक करते हैं। ये पता चल गया मतलब आपको आंसर पता चल जाएगा। तो सी में दिया है मैग्नेटाइजिंग फील्ड एनर्जी डेंसिटी यूबी। तो यूबी को देखें जरा, यूबी तो कोई भी एनर्जी डेंसिटी जूल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और यूनिट में देखें तो केजी, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर जूल का सेकेंड टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एम की पावर 3। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, 1 मीटर बचेगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा केजी मीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -2, सेकेंड की पावर -2।
तो एक थोड़ा मुझे लग रहा है ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा यहाँ पर, इसमें फोर्थ दिया, फोर्थ में तो कुछ दिख नहीं रहा ये, तो मैं एक सेकंड चेक कर लूँ ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये जो है मुझे लग रहा है यहाँ पर होना चाहिए एक सेकेंड की पावर -2, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना। इसको मैंने चेक कर लिया, ये वाला आंसर है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में आता है बच्चों फोर्थ, ये जो है फोर्थ है, जो सी वाला है, ये वाला ट्रू है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा गलत। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी। चेंज कर लेंगे थोड़ा, सेकेंड की पावर -2 इसमें आने वाली है, होनी चाहिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी कैन बी रिटन एज। तो इंडक्टेंस को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है बच्चों हेनरी। इसको बोला है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, तो आइए देखिए जरा। ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, तो पहला है ए, दूसरा है सी, तीसरा है बी, और ये जमाने में थोड़ा ऊंच नीच हो गया लेकिन कोई बात नहीं। आइए देखिए जरा, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो एल इक्वल टू होता है बच्चों फ्लक्स डिवाइडेड बाय एम्पियर। फ्लक्स का होता है वेबर और एम्पियर का होता है एम्पियर, तो ये हो जाने वाला है वेबर पर एम्पियर। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है। दूसरा देखें आपका सी को चेक करें जरा, थोड़ा ऊंच नीच हो गया। सी में क्या है, जूल पर। सी के बजाय बी को चेक करते हैं, बी जल्दी चेक हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो आइए कैसे चेक करें। तो EMF इक्वल टू होता है चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसको देखें जरा, ये हो जाता है वोल्ट, ये हो जाता है वोल्ट, और ये हो जाता है वेबर, और ये हो जाएगा आपका सेकेंड। तो इस हिसाब से मैं वेबर को निकाल लूं तो यह आ जाएगा वोल्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड, और इसको वेबर की जगह रखूं, जैसे वेबर पर एम्पियर तो यूनिट होता ही है, तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर। ये भी अपने आप में एक यूनिट है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो इस तरीके से चेक करें तो ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन बी क्या है बच्चों, ट्रू। अब सी को चेक करें जरा, सी में जूल पर एम्पियर। तो वोल्ट के जगह मैं लिखूं, तो वोल्ट के जगह मैं इसी को ले लेता हूं वोल्ट, ये हो जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर, ठीक। तो वोल्ट होता है बच्चों, वोल्ट होता है जूल पर कूलम, ये वोल्ट होता है, और इधर देखिए सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो जूल डिवाइडेड बाय ये हो जाता है आपका एम्पियर सेकेंड, और इधर है सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर, ये सेकेंड है। सेकेंड कट गया तो क्या बच गया, जूल पर एम्पियर का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये भी ट्रू है। अब चेक करते हैं डी, ओम सेकेंड। क्या ओम सेकेंड होगा, तो इसको ले लीजिए आप, वोल्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर अपने आप में क्या होता है, ओम, वोल्ट पर एम्पियर होता है ओम, और ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड। इस हिसाब से डी भी सही है, तो सभी ऑप्शन ट्रू है। तो हो जाएगा ए, बी, सी और डी, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं। ये हो जाएगा 90 में आया है, IIT 90, मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन है, समझिए। पहले ज़माने में यही क्या था, एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन ये नीट के लिए भी यूजफुल है और जेई वालों के लिए तो है ही। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ एक्सरसाइज करने को मिलेगा आपको। तो क्या क्या एक्सरसाइज करने को मिलेगा, आइए मैं बताता हूं आपको। पहला है कॉलम 1 को मैच करना है कॉलम 2 से। इसमें दिया है जी मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो एक चीज मैं बता दूं, हाँ ये है, और इधर दिया है वोल्ट कूलम मीटर, तो इधर चेक करना है। और इधर दिया है 3RT/m, जिसमें R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T है टेम्परेचर, और m है मास, और इधर दिया हुआ है थर्ड में फोर्स स्क्वायर, चार्ज स्क्वायर, बी स्क्वायर। इधर दिया हुआ है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब।
इसमें जो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता दूं आपको, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या, डायमेंशन से ही आप जान सकते हो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हो जाएगा केजी का स्क्वायर, और न्यूटन का होता है केजी, ये हो जाएगा मीटर सेकेंड की पावर -2, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा केजी का स्क्वायर। तो एक केजी ऊपर है, 1 केजी नीचे है, तो एक बच जाता है केजी। ठीक है, तो ये आ जाने वाला है केजी की पावर -1, मीटर की पावर 3, और सेकेंड की पावर -2, और डायमेंशन में m की पावर -1, एल की पावर 3, टाइम की पावर हो जाएगा -2। ये आ जाता है डायमेंशन जी का। इसमें आया है गैस कांस्टेंट आया है, ये होता है इसका यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो इस हिसाब से देखें तो जूल का हो जाता है mL2 T-2 डिवाइडेड ये माइनस है, और ये हो जाएगा पर मोल की जगह मोल और केल्विन की जगह केल्विन। तो हो जाएगा mL की पावर 2 T की पावर -2, ये मोल की पावर हो जाएगी -1 और केल्विन की पावर -1। ये डायमेंशन। एक है मोलर मास आया है, मोलर मास होता है बच्चों, ये हो जाता है केजी पर मोल, केजी पर मोल बोलो या फिर ग्राम पर मोल, इस तरीके से होता है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m पर मोल, तो हो जाएगा m की पावर -1 और मोल की पावर हो जाएगी, सॉरी m की पावर +1 मोल की पावर -1। आइए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या आया है, बाकी तो सब मिलता जुलता है। जैसे मास ऑफ अर्थ है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m, मास ऑफ कोई सन है तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा m, रेडियस ऑफ अर्थ है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा l। जब सबको रख देंगे, इसमें सबको रख देंगे और इसमें चार्ज आया है तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है वो देख लो जरा। चार्ज का डायमेंशन हो जाता है बच्चों AT, इसका डायमेंशन होता है AT। और इसमें आया है मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आया है मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका यूनिट क्या होता है, आइए थोड़ा सा देखें। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप प्रॉपर देखें तो एक फार्मूला आता है हमारा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा BLI ऐसे करके होता है एक फार्मूला, जिसमें इसका यूनिट होता है न्यूटन, बी के जगह बी रखो, इसका यूनिट होता है मीटर और इसका यूनिट होता है एम्पियर। तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ बी। तो इस यूनिट ऑफ बी से मैं निकालूं तो इसका डायमेंशन हो जाता है mL की पावर -2 डिवाइडेड बाय हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका, ये हो जाएगा मीटर है तो L और ये एम्पियर, L और L कटा तो क्या बच गया, मास T की पावर -2 और एम्पियर, इस तरीके से। तो ये आ जाता है बच्चों B का डायमेंशन, ये है आपका B का डायमेंशन इस तरीके से। तो जब सबको रख देंगे तो क्या आता है, यदि सबको रख देंगे ना, यहाँ सभी में G, ME और MS के जगह रख देंगे तो इसका यूनिट होता है M, L की पावर 3 और T की पावर होती है -2। इसमें सभी वैल्यू को रख देंगे तो आता है L² T की पावर -2, इसमें रख देंगे तो आता है L² T की पावर -2, इसमें भी रख देंगे तो आता है L² T की पावर -2। और वोल्ट कूलम सबको रखेंगे तो आता है m L की पावर 3 T की पावर -2, इसमें रखेंगे तो आता है m L की पावर 3 T की पावर -2, यह आ जाता है L² T की पावर -2, यह आ जाता है L² T की पावर -2। सब जानते हैं, वोल्ट जानते हैं, ये होता है जूल पर कूलम, इससे निकाल सकते हैं। कूलम जानते हैं, मीटर जानते हैं, किलोग्राम जानते हैं, मीटर जानते हैं सेकेंड, और ये फैरेड हो जाता है आपका कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। अब तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि वोल्ट होता है जूल पर कूलम। तो इस हिसाब से आप चेक करो तो ए में क्या आ रहा है, ए में क्या आ रहा है, ए मैच कर रहा है पी से और क्यू से। तो ए का आंसर हो जाएगा, ए में आ रहा है पी है और क्यू है, तो किस में पी क्यू है, आइए देखें।
ए में इसमें आर क्यू है, मतलब ये गलत हो जाता है। इसमें पी क्यू है, इसमें पी क्यू है, इसमें पी एस है, तो ये तो गलत हो जाएगा। या तो दूसरा नंबर होगा या तीसरा नंबर होगा, दोनों में से एक। अब दूसरा नंबर चेक करें, ये हो जाएगा बी। बी में क्या आया है? एल स्क्वायर। किस में आया है? ये आया है आर में आया है, और ये आया है बच्चों एस में। तो मैं कहूं तो बी का जो आंसर है ये हो जाएगा आर और एस। किस में आया है? सिर्फ दूसरा और तीसरा में चेक करना है। यहाँ पी एस दिया है मतलब ये गलत है, और यहाँ आर एस दिया है मतलब ये सही है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका थर्ड, आंसर थर्ड। यदि आप सी को भी चेक करें तो एल स्क्वायर, इसमें सिर्फ आर एस है। सी में भी क्या दिख रहा है? ये आर है और एस है, तो ये भी इसमें दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है डी। डी में भी क्या है? आर है और एस है, ये भी दिया हुआ है आर एस। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आंसर थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। कॉलम मैच द 90 में आया है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन ये नीट के लिए भी उतना ही ट्रूथफुल है, क्योंकि बस डायमेंशन वाला है, कोई ज़्यादा नहीं। मैच द लिस्ट। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है आपका चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ये होता है। इंडक्टेंस होता है आपका, अभी आपने देखा, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। और मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, ये इस तरीके से होता है आपका। या इसका एक और फार्मूला होता है न्यूटन पर यूनिट कूलम, न्यूटन पर यूनिट कूलम, और ये हो जाता है न्यूटन सेकेंड पर यूनिट कूलम, और ये मीटर, या ऐसा समझ लीजिए हो जाता है, ये हो जाएगा, ये सेकेंड होता है क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी इसका आंसर है, ठीक। तो या फिर हाँ चलो ऐसा ही कह सकते हैं, ठीक है, चलेगा इतना। तो इसको मैच करना है, तो कैसे करें आइए देखिए जरा। सबसे पहले निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का होता है कूलम पर यूनिट वोल्टेज, तो इसके हिसाब से कूलम का होता है 80 और इसका होता है जूल पर कूलम। तो हो जाने वाले सॉरी ये गलत है, ये गलत है। तो ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। आइए, और कूलम जो होता है ये इसका यूनिट होता है आपका एम्पियर सेकेंड, और ये हो जाता है जूल पर कूलम अगेन। तो ये एम्पियर सेकेंड डिवाइडेड बाय जूल, और कूलम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कूलम, तो हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। और कूलम भी को फिर से लिखूंगा, एम्पियर सेकेंड ही होता है वो, तो हो जाता है क्योंकि कूलम का होता है एम्पियर सेकेंड ऐसा। तो फिर से कूलम आ गया, हो जाएगा जूल, तो हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और जूल को लिख सकते हैं केजी, मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एम्पियर काटूंगा मैं इधर, कुछ कटेगा क्या? नहीं। ये हो जाने वाला है केजी की पावर -1, मीटर की पावर -2, और सेकेंड की पावर +4, और एम्पियर की पावर 2। तो डायमेंशन हो जाएगा मास की डायमेंशन की पावर -1, लेंथ की पावर -2, टाइम की पावर 4, और एम्पियर की पावर 2। ये हो जाएगा डायमेंशन। इस तरीके से निकालेंगे। दूसरा है मैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट है ये हो जाता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय एम्पियर, या फिर समझिए ओम डिवाइडेड बाय एम्पियर, ऐसा समझ लीजिए, वेबर डिवाइडेड बाय एम्पियर। और यही आया था, क्या आया था? जूल पर एम्पियर स्क्वायर, अभी हमने देखा, इससे निकल जाएगा। जूल का होता है मास L2 T की पावर -2 डिवाइडेड बाय एम्पियर का स्क्वायर, तो ये हो जाने वाला mL2 T की पावर -2, और हो जाएगा एम्पियर की पावर -2 ऐसा। ये पहला पार्ट ए, ये पार्ट बी, और तीसरा आया मैग्नेटिक इंडक्शन सी, इसका बी। तो मैं कह रहा हूं बी क्या हो जाता है? बी हो जाता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर
इस तरीके से हो जाएगा mL (T⁻²) होता है न्यूटन का, और ये एम्पियर, ये एल, तो ये एल कटा तो क्या बच गया, ये हो जाएगा m(T⁻²) और a⁻1, ये हो जाता है डायमेंशन। तो आइए हम इसको रख दें यहाँ पर। कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन है वो आया हुआ है m⁻⁻1, l⁻⁻2, T⁻4 और a⁻2, और इसका जो डायमेंशन है l, इंडक्टेंस का जो डायमेंशन है वो आया हुआ है m, l⁻2, T⁻, ये हो जाएगा -2 और a⁻2, और ये आया हुआ है m T⁻2 और a⁻1। जब इन सब का बारी बारी से निकालेंगे ना तो मैं कुछ चीज़ें बता दूं। ये होता है m l⁻2 m T⁻2 और एम्पियर की पावर -2 अगेन। तो ये हो जाता है आपका m⁻1 T⁻4 एक मिनट, ये हो जाएगा m l⁻2 T⁻4 और एम्पियर की पावर 2, और ये आ जाता है आपका m⁻1 l⁻2 T⁻4 और l⁻2। उसके बाद आता है s, m T⁻2 होता है, ये a⁻1 आएगा, आप निकाल के देख लीजिए, और ये आ जाता है आपका m l⁻2 T⁻2 a⁻2। जब आप मैच करेंगे तो कैपेसिटर का जो डायमेंशन है वो किससे मैच कर रहा है, देखो ये Q वाले से मैच कर रहा है, और ये जो है ये मैच कर रहा है बच्चों R वाले से। तो A में आएगा आपका Q और आएगा R। B वाले का किससे मैच कर रहा है, ये जो B वाले का है, देखो आप देखो ये वाला जो है ये मैच कर रहा है P वाले से और T वाले से, तो ये हो जाने वाला है P और ये हो जाने वाला है T। दूसरा C किससे मैच कर रहा है, m⁻T और T की पावर में है -2, सॉरी a⁻1, -2 लिख लीजिएगा बच्चों। तो ये मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ओनली S से। तो C की मैचिंग हो रही है, C की मैचिंग हो रहा है S से, C की मैचिंग हो रहा है S से। किस में दिया है ऐसा, इसमें QR सब में है, तीनों में है, और उसके बाद PT किस में है, ये दोनों में है, और S किस में है, ये देखो जरा, ये ऑप्शन आ जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन है इसका आंसर, 4th नंबर का। तो ऐसा है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।